अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आज शेष अवतार मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है और इस समारोह में 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें 2000 स्थानीय लोगों के साथ निर्मोही अखाड़ा से दिनेंद्र दास, श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी कार्यक्रम में शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले तमाम मेहमानों को चंपत राय की तरफ से निमंत्रण भेजा गया था। और हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, एसआईटी ने आज ही अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी और इससे पहले जब सीएम अयोध्या पहुंचे थे तो चंपत राय को कार्यक्रम से दूरी बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन आज के कार्यक्रम का जो निमंत्रण है वो चंपत राय की तरफ से भेजा गया है। किस तरह से देखा जाए इन पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल, एसआईटी की एक तरफ जांच चल रही है तो आज शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम था जिसकी अगुवाई खुद चंपत राय ने की है। ये हमारे पास पुख्ता सूत्र हैं। अभी थोड़ी देर में तस्वीरें भी आ जाएंगी। 11 संतों को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था उसमें निमंत्रण पत्र चंपत राय जी की तरफ से भेजा गया था और जो यहां वीआईपी गेट पर एंट्री है यहां पर भी एक लेटर पहुंचा, उसके नीचे चंपत राय हस्ताक्षर कर रहे थे। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो ट्रस्ट की गतिविधियां हैं उसकी अगुवाई चंपत राय कर रहे हैं। जब तक एसआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, उसमें चंपत राय की भूमिका तय नहीं हो जाती, तब तक चंपत राय अपने कार्य विधिवत रूप से कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य को भी आना था, लेकिन लखनऊ में आग लगने की घटना के बाद वो नहीं आए। लेकिन इस मामले में आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे, यहां चंपत राय भी मौजूद थे। हालांकि अनिल मिश्रा को हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मंच पर नहीं देखा गया है। अब से कुछ देर बाद जब तस्वीरें आएंगी तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल पवन, जरा ये भी बताइएगा, क्या इसे फौरी राहत के तौर पर जोड़कर देखा जाए? क्योंकि पहले तो ये भी खबरें आई थी कि चंपत राय की शक्तियों को थोड़ा सा कम किया गया है, जो मंदिर से जुड़े निर्णय थे अब वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को देखते हुए ये समझा जाए कि उन्हें फौरी राहत तो मिली है कम से कम। देखिए, राहत की बात नहीं है। चंपत राय जिस पोजीशन पर हैं, महासचिव हैं ट्रस्ट के, वो अपनी जिम्मेदारियां जैसे पहले निभाते थे, हस्ताक्षर करते थे, वो लगातार कर रहे हैं। वो मंदिर प्रबंधन से पीछे नहीं हटे हैं, तो राहत का सवाल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईटी के जरिए अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं और जब तक तथ्य सामने नहीं आए, वो नैतिक आधार पर इस्तीफा देना या पीछे हटना ऐसी बात नहीं है। एक बार तथ्य सामने आ जाए, उसमें चंपत राय की कोई अगर भूमिका हो तो उसके बाद वो सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से जांच को प्रभावित ना करते हुए दिखने के चक्कर में ना दिखते हुए दिखना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, जब वो आए तो उन्हें कहा था कि आप किसी और को नामित करें ताकि सीएम के साथ वो नजर ना आए, तो वो एक हिदायत थी क्योंकि उस वक्त एसआईटी मंदिर में मौजूद थी। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पिछले हफ्ते 10 दिन में चंपत राय की शक्तियों पर कोई रोक अंकुश लगा है। बिल्कुल पवन, अगर जब तस्वीरें आपके पास आए जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और जरा ये भी समझाइए, क्योंकि ये महज अभी जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है ये प्रारंभिक जांच की है। इसमें कई बड़े नाम थे, चाहे वो गोपाल राव का हो, चंपत राय का हो, अनिल मिश्रा का हो, तमाम बड़े नाम जिनसे पूछताछ हुई है। लेकिन आज के कार्यक्रम के बाद आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये ना समझा जाए कि ये चंपत राय को फौरी राहत है फिलहाल, क्योंकि वो पहले से ही जो उनके काम थे वो उसे करते हुए आ रहे हैं और आगे भी जब पूछताछ होगी, यह भी बताया जा रहा है कि चंपत राय भी मंदिर परिसर के बाहर नहीं जा रहे हैं, इसी परिसर में ही रह रहे हैं। तो क्या ये तमाम जो आदेश हैं ये एसआईटी की तरफ से उन्हें दिए गए हैं, सरकार की तरफ से दिए गए हैं, या फिर वो अपने हिसाब से उन्हें ये लग रहा है कि नहीं भाई मुझे अभी जांच में सहयोग करना है और इसीलिए वो अभी मंदिर परिसर में ही रह रहे हैं? देखिए, मंदिर परिसर के बगल में यहां तीर्थ क्षेत्रपुरम में एक ऑफिस है, वहां चंपत राय को देखा गया था। वो अपने कार्य विधिवत तौर पर कर रहे हैं। गोपाल राव अयोध्या छोड़ चुके हैं, तो अभी ये माना जा रहा है कि एसआईटी की तरफ से जो गिनती में जुड़े कर्मचारी थे उनको ये कहा गया था कि आप अयोध्या में ही बने रहें। जो अनुकल्प मिश्रा है, यहां टिन्नू यादव हैं, ये सारे किरदार अभी तक सामने नहीं आए और माना जा रहा है कि वो सभी मंदिर परिसर के अंदर बने हुए हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन जो मुखिया हैं चंपत राय, दूसरे मुखिया हैं जो अकाउंटिंग के हेड थे अनिल मिश्रा हैं और गोपाल राव हैं। गोपाल राव कर्नाटक वापस पहुंच गए हैं, अयोध्या छोड़ चुके हैं। तो
कर्मचारियों के अलावा किसी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। और जब तक एसआईटी में प्रारंभिक जानकारी में जिम्मेवारी तय नहीं हो जाती जी पवन। तब तक शायद किसी पर कोई रोक नहीं। जी बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए।